हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो चैप्टर है हमारा 8th चैप्टर, उसी के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज द पार्ट सेकंड, जिसमें हम पार्ट ऑफ सेल्स पढ़ेंगे कि सेल में क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें एक सेल दिखाई दे रही है, तो इसमें हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स को इजीली देख पा रहे हैं। जो मिडिल पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट यही होता है एक सेल का, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है और यही हर एक कमांड पूरी सेल को देता है, यानी कि हर एक फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो न्यूक्लियस कमांड देता है। उसके बाद जो सबसे आउटर पार्ट होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही किसी भी सेल को स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है, यानी कि उसकी शेप देती है, किस शेप में कोई सेल होगी वो मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही एक सेल को बाहर के सराउंडिंग मटेरियल से अंदर वाले जो मटेरियल होगा उसको सेपरेट करती है, और एक सेल से दूसरी सेल को भी सेपरेट करती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। पोरस मींस इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, और वो होल्स इनर जो मटेरियल होता है उसको आउटसाइड और आउटसाइड मटेरियल को इनसाइड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो स्मॉल पोर्स होते हैं। इसलिए ये सेमी परमिएबल हम कहते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंस को वो अंदर आने देती है। हर कोई सब्सटेंस अंदर एंटर नहीं कर सकता। परमिएबल तो है, लेकिन कैसी है, सेमी परमिएबल है, यानी कि जो जिन सब्सटेंस की इस सेल को जरूरत होगी सिर्फ वही मटेरियल आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल को वो बाहर ही रखती है, अंदर नहीं आने देती। तो आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में एक आउटर कवरिंग और होती है इसके ऊपर, उस कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज हार्ड मटेरियल होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। और जो सेल्यूलोज होती है वो प्लांट्स में क्यों होती है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, क्योंकि एनिमल अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, टेम्परेचर से, हाई स्पीड विंड से, या और बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशन है जिनसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पर ही खड़े रह सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो जितनी भी एनवायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, लाइक टेम्परेचर है, हाई प्रेशर विंड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, या और कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज है, उन कैलेमिटीज से प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम सेल वॉल का होता है। सो इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हर सेल के बीच में, जो सेल है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, इन दोनों के सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द cell membrane and the nuclear membrane, and it contains various cell organelle inside it। इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स यानी कि आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के डिजाइन दिख रहे होंगे। ये डिजाइन क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, और ये सब कहाँ पर है, उसी बीच में है, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है, जहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लाइक दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाली वैक्यूल जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। दिस इज द लाइसोसोम्स, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी एक बैलून की तरह है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम ये कंटेन करता है, इसको लाइसोसोम्स कहते हैं, जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। आफ्टर द सेल ऑर्गेनल्स, अगर हम मिडिल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस।
डार्क सर्कुलर शेप्ड का जो पार्ट होता है सेल के अंदर उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको डिफरेंट जो डाइज होती हैं उनसे स्टेन करके इजीली देखा जा सकता है, जैसे सैफरनीन, मिथाइलिन ब्लू। इन डाइज की हेल्प से इन सेल को स्टेन करके इजीली उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक डार्क सर्कुलर बॉडी, ये आपको दिख रही होगी, एक डार्क कलर की सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर बहुत सारा डेंस थ्रेड लाइक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और वही क्रोमोसोम्स अपने ऊपर स्मॉल यूनिट रखते हैं, इनहेरिटेंस यूनिट, जिसको हम जीन्स कहते हैं। यानी कि हमने अभी बताया कि स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जब सेल डिवाइड्स होना स्टार्ट करती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर ही हम क्रोमोसोम्स को यानी कि उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस तरह के जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इनको जीन कहते हैं। These genes are the hereditary units, means जो जीन्स होते हैं वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पेरेंट्स की उसको इनहेरिट करते हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग। सो these are the hereditary unit. It transmits the characteristics from the parents to their offspring. तो वो काम किसका है? जीन्स का है, इसलिए इनको हेरिडिटरी यूनिट्स भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस है हमें पता है, अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस सराउंडेड विद अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल सराउंडेड विद अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सेम न्यूक्लियस सराउंडेड विद अ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो द पोरस, मींस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में भी होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जो कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में सेंड करती है, और साइटोप्लाज्म में जो जरूरी मटेरियल है उसको इनसाइड द न्यूक्लियस ट्रांसफर करती है, वो पोर्स हेल्प करते हैं। तो इस तरह से पूरी सेल्स के जो वर्क है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है और होल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब एक और टर्म है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म तो हमने यहाँ पर देखा, यानी कि द जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, which also contains many cell organelles inside it. What is protoplasm? प्रोटोप्लाज्म क्या है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग और डेड मटेरियल, तो आप क्या कहोगे? तो प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को हम कंबाइन करके बोलते हैं तो उसको हम एक वर्ड देते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्म। एंड यस, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग और डेड मटेरियल। तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल क्योंकि उसमें सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स आपको पता है आपका सारा फंक्शन, कोई एनर्जी सिंथेसाइज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको हम कहते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है लाइक राइबोसोम्स, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है सेल, वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है विद द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। और जब सेल ऑर्गेनेल्स इतने सारे फंक्शंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो लिविंग होंगे। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग मटेरियल। Here we discuss about the prokaryotes and eukaryotes. What are prokaryotes and what are eukaryotes? तो prokaryotes बेटा यहाँ पर 2 वर्ड से बना, मतलब pro and karyotes। तो pro means primitive, karyotes means nucleus, यानी वो सेल जिसमें बहुत primitive टाइप का, बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, उनको हम prokaryotes कहते हैं। एंड यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट्स मीन्स अगेन न्यूक्लियस। तो वो सेल्स जो अभी मॉडर्न टाइम की सेल्स हैं और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है दैट इज द यूकैरियोट्स। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो मीन्स प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। जो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं। एंड मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। जो भी मोर देन 1 सेल से जो ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट होते हैं उनमें ज्यादातर ट्रू न्यूक्लियस पाया
पाया जाता है, सो उनको हम यूकैरियोट्स की कैटेगरी में रखते हैं। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। उसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली इनमें सिंगल क्रोमोसोम ही पाया जाता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, यानी कि एक से ज्यादा कितने भी क्रोमोसोम्स वेराई होते हैं, नंबर्स 2, 4, 8, 10, 12 कितने भी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 क्रोमोसोम उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यानी कि हमने अभी सेल स्ट्रक्चर जब पढ़ा था उसमें देखा था कि सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स अगर हैं तो वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वैसे ही जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें सेल बाउंड नहीं होते, मींस उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। यहीं पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। लेकिन यूकैरियोट सेल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं। लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट है, तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई भी ऑर्गेनल है तो उसके ऊपर वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नेक्स्ट, सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। जो सेल डिवीजन होती है यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो ज्यादातर फिजन जो प्रोसेस होती है, बाइनरी फिजन लाइक अमीबा में होती है, बडिंग लाइक हाइड्राइस्ट जो इनमें होती है, तो इन प्रोसेस के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होती है बाय माइटोसिस और मियोसिस, तो इन प्रोसेस के थ्रू यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन होती है। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो प्रोकैरियोट्स में लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। वहीं पर all the organisms other than bacteria and blue green alga like human being example of the eukaryotes, तो we are the eukaryotes क्योंकि हमारे अंदर जो well developed cell है। So these are the common differences between the prokaryotes and the eukaryotes. After the prokaryotes and the eukaryotes we will discuss about the plant cell, animal cell. प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? जैसा कि फर्स्ट डिफरेंस तो हमें पता ही है सेल वॉल का। जो एनिमल सेल होती है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन वहीं पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग और प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, दैट इज सेल वॉल, जो कि जो प्लांट सेल होती है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसको हम प्रोटेक्टिव कवरिंग भी कहते हैं। उसके अलावा क्या क्या डिफरेंस होते हैं बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वो हम डिस्कस करेंगे विद अ फिगर। तो बेटा अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो हमने अभी मेन डिफरेंस पढ़ा, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देखते हो कि जो आउटर कवरिंग होती है वो एक्स्ट्रा होती है प्लांट सेल्स में। जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड, उसमें सेल वॉल जैसी कोई कवरिंग नहीं होती, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। वहीं पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो नियर द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो दैट इज पेरिफेरी, यानी कि वो पेरिफेरी साइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि मिडल जो स्पेस होता है वो ज्यादातर वहां पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, वहीं पर एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं या तो बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं और वो प्रेजेंट भी होते हैं तो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में हमेशा मिडिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में पेरिफेरी प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द वैक्यूल्स, क्योंकि उसमें लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं। वहीं पर हमने क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, लाइक प्लास्टिड जो होती हैं वो प्लांट सेल में पाई जाती हैं। मोस्टली प्लास्टिड डिफरेंट कलर्स की होती हैं, तो प्लास्टिड जैसे अगर वो ग्रीन कलर की प्लास्टिड किसी भी प्लांट सेल में पाई जाती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वहीं पर सेकेंड टाइप दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, जैसे अलग अलग टाइप की पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स आते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो वो उनका कलर अलग अलग क्यों होता है? रेडिश जो होती है मूली उसका कलर व्हाइट है, कैरेट जो होती है रेडिश कलर की होती है, तो वो अलग अलग जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वो डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं या और अदर पार्ट्स होते हैं
प्लांट्स के, उनको डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है। वहीं पर थर्ड वन इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स नो कलर, जिसमें कोई कलर ही प्रेजेंट नहीं होता, वो कलरलेस होती है। तो इस तरह की 3 कलर की जो प्लास्टिड्स होती हैं वो प्लांट्स में पाई जाती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें, क्योंकि वैक्यूल्स लार्ज साइज के होते हैं, तो उसमें सराउंडेड होते हैं विद अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वहीं पर टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। जो लाइजोसोम्स की अगर हमने बात की थी सेल में, जो लाइजोसोम्स होते हैं प्लांट सेल में बहुत रेयर होते हैं, वहीं पर एनिमल सेल में वे ज्यादातर पाए जाते हैं। तो देयर आर सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो उनको आप इजीली फिगर की हेल्प से, स्केच की हेल्प से भी आसानी से समझ पाते हो। सो हियर आर सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट, plant cell are large in size whereas animal cells are small in size. Means अगर हम प्लांट सेल का कंपैरिजन करें विद द साइज ऑफ द एनिमल सेल्स, तो प्लांट सेल ज्यादातर लार्ज होती हैं साइज में, क्योंकि उनमें वैक्यूल्स भी लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स ज्यादातर स्मॉल होती हैं कंपैरिजन टू द प्लांट सेल, साइज में छोटी होती है। सेकंड, कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में ऐसी कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ एक ही कवरिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। थर्ड, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल सेल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो उसको ऐसी किसी ग्रीन पिगमेंट की जरूरत नहीं है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल, लेकिन वो पाई जाती है इन प्लांट सेल। नेक्स्ट, वैक्यूल्स लार्ज एंड परमानेंट। क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये ज्यादातर जो प्लांट सेल होती है लार्ज साइज की होती है, क्योंकि इसमें लार्ज साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं और वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेल के। तो जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर लार्ज साइज के होते हैं और परमानेंट होते हैं। मीन्स उसमें ज्यादातर जो स्पेस होता है ऑक्यूपाई होता है बाय द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो कि एनिमल्स सेल होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद वो खत्म भी हो सकते हैं या बहुत रेयर पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल। एक मेम्ब्रेन होती है अराउंड द वैक्यूल्स, उसको टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं और वो प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल। जैसा अभी हमने बात की, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के नियर द पेरिफेरी होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस है क्योंकि ज्यादातर जो सेल का स्पेस है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में ज्यादातर पेरिफेरी यानी कि नियर द सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में जैसे पिक्चर में आपने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के या रेयर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, लाइजोसोम्स आर रेयर। जैसे एनिमल सेल में वैक्यूल्स रेयर होते हैं, सेम प्लांट सेल में लाइजोसोम्स रेयर होते हैं। लाइजोसोम्स में कुछ एंजाइम्स फिल होते हैं, ये भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं और ये ज्यादातर प्लांट सेल्स में बहुत रेयर इन अमाउंट पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं और फिल होते हैं विद सम डाइजेस्टिव जूसेस और सम एंजाइम्स ये फिल होते हैं, जिनको सुसाइडल बैग भी हम बोलते हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से आप इजीली प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस कर सकते हो और इन डिफरेंसेस की हेल्प से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी स्केच कर सकते हो आसानी से। और ज्यादातर जो ये क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑलमोस्ट 3 to 5 मार्क्स में, तो बेटा इसको अच्छे से समझ लो। तो बेटा इस तरह से इस वीडियो में हमने डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या क्या वर्क होता है और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसका डायग्राम होता है। तो डिफरेंट चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने स्टडी किया। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल के जो डिस्कवरी है या उस जो सेल नंबर होते हैं, साइज होते हैं, शेप होती है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे वेराई करते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आप इन दोनों वीडियोस को देख के अपने इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो और
इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझने में हेल्प मिले। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।